नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु बाय जे.वी. रमन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज का टॉपिक है लाल किताब। और आज मैं आपको बताऊंगा कि लाल किताब के अनुसार चंद्रमा के सभी 12 भाव में कैसा परिणाम रहता है और जो कॉम्बिनेशन के साथ भी कैसा रहेगा। तो पूरी विस्तृत जानकारी इस एक वीडियो में आपको दी जाएगी और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं बहुत ही सरलतम से सरलतम तरीके में आपको समझा सकूं, ताकि आप बहुत आसानी से समझ भी जाएं और सीख भी जाएं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं और किन्हीं कारणवश बेल आइकन, जिसको घंटी का बटन भी कहते हैं, दाबना भूल गए तो उसे दाब लें, ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आप तक पहुंचे और आप हमारे चैनल पर अप टू डेट रहें। तो आइए वीडियो पे बनते हैं और देखते हैं चंद्रमा अगर प्रथम भाव में है तो कैसा परिणाम रहेगा। जातक रहमदिल होगा, उसमें उसकी माँ की सभी लक्षण और गुण होंगे। भाइयों में सबसे बड़ा होगा या फिर उसके तरह ऐसा बर्ताव होगा। ऐसे व्यक्ति पर उसकी माँ का आशीर्वाद रहेगा। जब तक वह अपनी माँ की सेवा करेगा और उसको प्रसन्न रखेगा, तब तक वह उन्नति खूब करेगा और उसे हर प्रकार की समृद्धि मिलेगी। उसके लिए बुद्ध से जुड़ी चीज़ें जैसे साली, हरा रंग हानिकारक होगा। लाभ के लिए अगर वह दूध बेचता है तो वह अपने जीवन और संपत्ति को नष्ट करेगा। फ्री में उसको दूध और पानी बांटना चाहिए। इससे उसकी आय भी बढ़ेगी और चारों तरफ समृद्धि फैलती भी। जातक की आयु लगभग 90 साल की हो सकती है, लंबी आयु होगी। उसे सरकार की ओर से समृद्धि और लाभ भी मिलेगा, प्रसिद्धि मिलेगी। चंद्रमा दूसरे भाव में, ऐसे व्यक्ति की बहन नहीं होती है, लेकिन निश्चित रूप से उसके भाई अवश्य होंगे। लेकिन अगर ऐसा भी नहीं होता तो उसकी पत्नी के जरूर को भाई अवश्य होगा। ऐसे व्यक्ति को पैतृक संपत्ति में हिस्सा जरूर मिलता है, उसका वंश भी आगे बढ़ता है। जातक उच्च शिक्षा प्राप्त करता है, जिसके कारण उसके भाग्योदय होने में उसे सफलता मिलती है। चंद्रमा से जुड़े हुए चीज का अगर व्यापार करता है तो यह उसके लिए लाभदायक रहता है। ऐसा व्यक्ति एक प्रसिद्ध शिक्षक भी हो सकता है। चंद्रमा अगर दूसरे भाव में और केतु 12वें भाव में, जातक ऐसा व्यक्ति अच्छी शिक्षा और पुत्र से वंचित हो सकता है। चंद्रमा शुभ है और तीसरे भाव में, जातक की आयु लंबी होगी और उसे अत्यधिक धन प्राप्त होगा। चंद्रमा तीसरे भाव में और 9वां और 11वां जो भाव है वो खाली हो, उसमें कोई ग्रह न हो, व्यक्ति की पिता की अधिक स्थिति खराब होगी। लेकिन इससे जातक की मतलब उस व्यक्ति के शिक्षा पर कोई असर या उसके प्रगति पर कोई असर नहीं, सिखाने की प्रगति पर कोई असर नहीं पड़ेगा। चंद्रमा तीसरे भाव में है और केतु चंद्रमा से पहले है, 1 में हो या 2 में हो या फिर 7वें भाव में, तो ऐसे व्यक्ति की शिक्षा से मतलब उसका परिणाम, शिक्षा का परिणाम बहुत अच्छा होगा। नौकरी मिल सकता है, उच्च डिग्री प्राप्त कर सकता है, अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकता है। वह उसकी शिक्षा हर तरह से फायदेमंद ही होगा। चंद्रमा तीसरे भाव में है लेकिन वह अशुभ है। जातक को बहुत ज्यादा धन हानि किसी भी उम्र में हो सकता है, उसे अधिक, उसका खर्चा भी बहुत ज्यादा होगा। चंद्रमा चौथे भाव में, चंद्रमा से संबंधित जो वस्तु होगा वह उस व्यक्ति के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। उससे व्यापार करे। अगर मेहमानों को पानी के जगह पर अगर दूध भेंट करता तो ये इसके लिए फायदेमंद रहेगा। माँ या माँ जैसी औरत का, चाची हुआ, मौसी हुआ, उस तरह की औरत का
अगर पैर छूकर आशीर्वाद लेता है तो उसके लिए ये फायदेमंद होगा। खर्च आमदनी को बढ़ाएगा, यानी जितना ज़्यादा खर्च करेगा उतना आमदनी आएगा। ऐसा व्यक्ति प्रतिष्ठित और सम्मानित होने के साथ साथ नरम दिल भी होता है और सभी प्रकार से धनी होगा। अपनी माँ के सभी गुण उसे विरासत में मिलेंगे और अपने जीवन में समस्याओं का सामना वह शेर की तरह करेगा। सरकार से सहयोग और सम्मान प्राप्त करेगा। साथ ही साथ दूसरों को शांति और आश्रय प्रदान करेगा। ऐसा व्यक्ति निश्चित तौर पर अच्छी शिक्षा प्राप्त करता है। चंद्रमा चौथे भाव में है और बृहस्पति छठे भाव में। सारा चीज़ आप ग्राफिक्स पे भी देखिएगा, देख ही रहे होंगे ताकि समझने में आसानी। ऐसे व्यक्ति को अपना जो पैतृक व्यवसाय है वो बहुत फायदेमंद रहता है। ऐसे व्यक्ति के पास अगर कोई अपना सामान गिरवी रख देता है तो वापस लेने वह व्यक्ति कभी नहीं आएगा। चंद्रमा चौथे भाव में है और कम से कम 3 ग्रह उसके साथ, कोई भी 3 ग्रह, चंद्रमा को छोड़ के और जो बचा हुआ 8 जो ग्रह है उसमें से कोई भी 3 ग्रह उसके साथ हो, कोई भी 3 ग्रह, तो ऐसा व्यक्ति आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होता है और बहुत अमीर होता है। पुरुष ग्रह, उसमें जो ग्रह बैठा हो उसमें जो पुरुष ग्रह होगा वो जातक को पुत्र की तरह मदद करेगा और स्त्री ग्रह बेटी की तरह मदद करता है। अब अगर चंद्रमा 5वें भाव में तो ऐसा व्यक्ति हमेशा सही तरीके से ही पैसा कमाने की कोशिश करता है। वह कभी भी गलत तरीके नहीं अपनाएगा। वह व्यापार में तो अच्छा नहीं कर पाएगा लेकिन सरकार की ओर से सहयोग और सम्मान प्राप्त करेगा। वह जिसका समर्थन देगा वैसा व्यक्ति जीतेगा। उसके द्वारा समर्थित लोग अवश्य जीतेंगे। चंद्रमा 5वें भाव में और केतु जहां भी बैठा हो शुभ होना चाहिए। तो जातक के पुत्र बहुत होंगे, 4-5 पुत्र हो सकते हैं। अपनी शिक्षा और सीख के कारण ऐसा व्यक्ति दूसरों के कल्याण के लिए बहुत उपाय करेगा, लेकिन दूसरे व्यक्ति इसके लिए अच्छा नहीं करेंगे। अगर जातक लालची और स्वार्थी हो जाता है तो उसका जीवन नष्ट हो जाएगा, वह बर्बाद हो जाएगा। यदि ऐसा व्यक्ति अपनी योजना को गुप्त रखने में विफल रहता है तो उसके अपने ही लोग उसका नुकसान पहुंचाएंगे। यानी कोई कार्य करने से पहले अगर वो किसी को बता देता है तो उसका नुकसान कर देगा, उसका अपना ही आदमी कोई ना कोई उसका नुकसान कर देगा। चंद्रमा छठे भाव में तो ऐसा व्यक्ति अनेक बाधाओं के साथ शिक्षा प्राप्त करेगा और अपने शैक्षणिक योग्यता का लाभ उठाने के लिए उसे बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। ऐसा व्यक्ति अगर किसी मरते हुए व्यक्ति को मदद कर दे तो वह आदमी बच जाएगा। अगर उसके मुंह में एक बूंद पानी दे देगा तो वह बच सकता है। अब अगर चंद्रमा छठे भाव में और बुध दूसरे या 12वें भाव में, दोनों में से कहीं भी होगा, तो ऐसे व्यक्ति में आत्महत्या करने की प्रवृत्ति पाई जाएगी। अगर चंद्रमा छठे भाव में है और वह अशुभ हो रहा है और सूर्य 12वें भाव में, तो ऐसा व्यक्ति या उसकी पत्नी या दोनों ही आंख के रोग से ग्रस्त होंगे। चंद्रमा 7वें भाव में, तो ऐसे व्यक्ति को चंद्रमा से संबंधित चीज और रिश्तेदारों से अच्छे परिणाम मिलेंगे। अगर चंद्रमा से जुड़े चीज़ों का व्यापार करता है तो उसको लाभ मिलता है। ऐसे व्यक्ति के शैक्षणिक उपलब्धियां पैसा या धन कमाने के लिए उपयोगी होंगे, साबित होंगे। ऐसे व्यक्ति के पास जमीन जायदाद हो चाहे नहीं हो, लेकिन उस व्यक्ति के पास कैश निश्चित रूप से रहेगा। उसमें कवि या ज्योतिष बनने की अच्छी योग्यता होगी। ऐसा व्यक्ति चरित्रहीन हो सकता है, कैरेक्टरलेस जिसको कहते हैं। ऐसा व्यक्ति रहस्यवाद और अध्यात्मवाद को बहुत चाहेगा। उसकी पत्नी और माँ के बीच में मनमुटाव रहेगा। दूध के व्यवसाय में प्रतिकूल प्रभावी होगा। अगर वह अपनी माँ का कहना नहीं मानेगा तो उसे तनाव और परेशानियां झेलनी पड़ सकती है। चंद्रमा 8वें भाव में
ऐसे व्यक्ति की शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अगर शिक्षा अच्छी हो तो उसकी माँ की उम्र छोटी हो सकती है। लेकिन अक्सर ये देखने को मिला है कि जातक शिक्षा और माँ दोनों को खो देता है, ना अच्छी शिक्षा प्राप्त कर पाता है, ना माँ ही बचती। माँ की मृत्यु उसके कम उम्र में ही हो जाती है। ऐसा व्यक्ति पैतृक संपत्ति से भी वंचित रहता है। अगर ऐसे व्यक्ति के पैतृक संपत्ति के पास कोई कुआं या तालाब होगा तो उसके जीवन में चंद्रमा के प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिलेंगे। चंद्रमा 8वें भाव में और बृहस्पति और शनि दूसरे भाव में हो तो ऐसी परिस्थिति में चंद्रमा का जो बुरा प्रभाव रहेगा वो नष्ट हो जाएगा। चंद्रमा 9वें भाव में है तो ऐसा व्यक्ति अच्छे आचरण वाला, कोमल हृदय, मन से धार्मिक और धार्मिक कृतियों तथा तीर्थ यात्राओं से प्रेम करने वाला होता है। उसकी आयु लगभग 75 वर्ष की होती है। चंद्रमा 9वें भाव में है और सूर्य या बुध दोनों में से कोई भी एक ग्रह 5वें भाव में, तो संतान के सुख में वृद्धि होगी और धार्मिक कार्य में भी विशेष रुचि रखेगा। अगर चंद्रमा 9वें भाव में है और सूर्य या बुध में से कोई भी एक ग्रह 3रे भाव में, तो ऐसे व्यक्ति के पैसे या धन में काफ़ी वृद्धि होती है। चंद्रमा 10वें भाव में, व्यक्ति की आयु लंबी होगी, लगभग 90 साल की आयु होगी। वैसे व्यक्ति के लिए तरल रूप से दवाओं का सेवन जहर के रूप में काम करता है। यदि ऐसा व्यक्ति चिकित्सक हो तो उसके द्वारा रोगी को दिया गया दवाई अगर शुष्क हो तो मरीज पर इलाज का जादुई प्रभाव पड़ेगा। यदि ऐसा व्यक्ति सर्जन हो तो वह सर्जरी के द्वारा महान धन और प्रसिद्धि प्राप्त करेगा। चंद्रमा 10वें भाव में हो और दूसरे और चौथे भाव में कोई ग्रह न हो, खाली हो। देखिए ग्राफिक्स में भी आप देखिएगा खाली लिखा हुआ है, दूसरे और चौथे, यानी उसमें कोई ग्रह नहीं हो, तो ऐसे व्यक्ति पर पैसों की बरसात होगी, वह अत्यधिक पैसा कमाएगा। चंद्रमा 10वें भाव में हो और शनि प्रथम भाव में हो, पहला भाव, तो विपरीत लिंगों के कारण ऐसे व्यक्ति का विनाश हो सकता है। विशेषकर विधवा जातक के लिए विनाश का कारण बन सकती है। शनि से संबंधित वस्तु और व्यवसाय ऐसे व्यक्ति के लिए फायदेमंद साबित होता है। चंद्रमा अगर 11वें भाव में है तो ऐसे व्यक्ति को के पुत्र के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। चंद्रमा 11वें भाव में है और केतु चौथे भाव में, तो ऐसे व्यक्ति की मां का जीवन खतरे में पड़ेगा। बुध से संबंधित चीजों से जुड़ा हुआ व्यापार उसके लिए हानि प्रदान करेगा, साबित हो सकता है हानिकारक। शनिवार के दिन घर की खरीदगी या घर बनवाना चंद्रमा के शत्रु को बलवान बनाता है, जो व्यक्ति के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है। आधी रात के बाद कन्यादान और किसी भी शादी के समारोह में शामिल होना जातक के भाग्य को, ऐसे व्यक्ति के भाग्य को नुकसान पहुंचाता है। अगर चंद्रमा 12वें भाव में तो मंगल जिस भी भाव में बैठा हुआ होगा उससे जुड़े व्यापार अगर वो करता है तो उसके लिए लाभकारी होगा, बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाएगा। बुध और केतु जिस भी घर में बैठा हुआ है उससे जुड़े व्यापार और चीजें उस व्यक्ति के लिए अत्यधिक हानिकारक होगा। जातक के मन में अप्रत्याशित मुसीबत और खतरों का डर बना रहेगा, जिसके कारण उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति और नींद भंग हो जाएगी। चंद्रमा 12वें भाव में है और केतु चौथे भाव में है, तो ऐसे व्यक्ति के पुत्र और मां पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोग समझ गए होंगे और अच्छा भी लगा होगा। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।